बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ओ लेवल्स मैथमेटिक्स के पास पेपर्स को। इसमें हम जो सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और ये वेरिएंट इसका 1-2 है। और इसके अलावा ये अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन है और ये 2016 में ये पेपर जो है वो ओ लेवल्स में आ चुका है। इसका क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये है, राइट द नंबर 51300 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, और दूसरा पार्ट हमारे पास ये है, एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इवैल्यूएट दिस। हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है और उसका आंसर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 1 को पहले हम यहाँ से जो है वो दोबारा से लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर है 51300, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। याद रखें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, पहले हम ज़रा उसको एक बार देख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि अभी ये जो नंबर लिखा हुआ है 51300, अभी इस नंबर पे यहाँ पर डेसिमल है। किसी भी नंबर के अगर डेसिमल ना हो तो उसके नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। इस नंबर पे डेसिमल यहाँ पर है। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट नंबर है नॉन ज़ीरो नंबर, उसके बाद हमारे पास डेसिमल आना चाहिए। यानी कि हमें डेसिमल चाहिए यहाँ पर, इस नंबर के बाद 5 के बाद हमें डेसिमल चाहिए। हमने इस डेसिमल को मूव करना है यहाँ पर। कितने नंबर मूव करेगा? 1 2 3 4 5। ये नंबर 5 जो है ना, 5 नंबर्स यानी 5 डिजिट्स ये नंबर मूव करेगा डेसिमल लेफ़्ट साइड पे। याद रखें जब भी डेसिमल जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव करता है तो हम जो है वो 10 रेज़ पावर पॉजिटिव आंसर आता है हमारे पास। यानी ये 5 नंबर्स मूव कर रहे हैं तो हम इसके आंसर में लिखेंगे 10 रेज़ पावर 5। तो चलिए अभी करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पर कि जब हम इस नंबर को मूव करेंगे तो ये नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5.13 और उसके बाद आ जाएगा 000। और उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ पावर के साथ। 10 रेज़ पावर में वो नंबर आएगा जितने नंबर आपने डेसिमल को मूव किया है। डेसिमल को हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव किया है। कितने डिजिट्स मूव किए हैं? 5 डिजिट्स। तो इसका मतलब है कि 10 रेज़ पावर आएगा 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब हमारे पास ये डेसिमल आ जाए ना, डेसिमल जैसे 5 के बाद आ रहा है, तो इसके बाद जो ज़ीरोज़ आते हैं ये यूज़लेस होते हैं, तो हम इनको इरेज़ कर देते हैं। ठीक है? जो लास्ट में ज़ीरो आ रहे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.13 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलिए अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है कि एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इवैल्यूएट दिस। हमने इस नंबर को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने से पहले हम यहाँ पे जो है वो इस नंबर को पहले एक बार लिख लेते हैं। अच्छा, अब देखें, अब जब हमने इस नंबर को लिख लिया है तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई हमने इस तरह से करना है, याद रखें जब भी ये नंबर ना ऑलरेडी हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए पहले नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए। यहाँ पे 4 के बाद जो है वो डेसिमल है। अगर वो इनविजिबल है, हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये ऑब्वियस है कि जब भी कोई नंबर लिखा हुआ है अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो उस नंबर के एंड में डेसिमल होगा। तो यहाँ 4 के बाद डेसिमल है और यहाँ पर 6 के बाद डेसिमल है। ठीक है? ये नंबर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नंबर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर होते हैं तो जब हमने उनको मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर के साथ और हम ये एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट के साथ। यानी 10 रेज़ पावर वाला जो नंबर है वो 10 रेज़ पावर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। और जो दूसरा नंबर है सिंपल जो नंबर है जो कि पावर में नहीं है, जो कि होल नंबर है, उसको हम क्या करेंगे, हम दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 4 6 से मल्टीप्लाई होगा और 10 रेज़ पावर -5 जो है वो 10 रेज़ पावर -4 से मल्टीप्लाई होगा। पहले आप क्या करें, आप इन दोनों को एक साथ लिख लें, उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो इनको जब एक साथ लिखेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये जो 6 है ये आ जाएगा यहाँ पर 4 के साथ, 4 × 6 और फिर उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -5 इंटू
10 रेज पावर -4। ये देखें जी, हमने इन नंबर्स को जो है वो ऐसे एक साथ हमने इनको लिख लिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 सिक्सा आपको पता है 4 सिक्सा होता है 24, यहाँ पर आ जाएगा 24। अच्छा याद रखें, एक हमारे पास था एक्सपोनेंट का रूल है कि जब भी हमने इस तरह एक्सपोनेंट फॉर्म में जो नंबर है, यानी 10 रेज़ पावर की फॉर्म में जो नंबर है, जब हमने उनको मल्टीप्लाई करना होता है तो वो जो नंबर की ना हम बेस देखते हैं। जैसे एक नंबर आपके पास है 10 रेज़ पावर -5 और दूसरा नंबर है आपके पास 10 रेज़ पावर -4। अब देखें ये जो है ना, ये इसमें एक्सपोनेंट है और ये इसमें हमारे पास बेस है। आपने सिर्फ बेस को देखना है, इसकी बेस और इसकी बेस दोनों की बेस सेम है। जब दो नंबर्स की बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को एक बार लिखते हैं, यानी 10 हम लिखेंगे एक बार और इसकी जो पावर में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हम आपस में प्लस कर देंगे, यानी कि -5 प्लस -4 आ जाएगा। ओके, तो चलिए अभी करके दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये जो नंबर है ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और आगे हम ब्रैकेट में लिख देंगे -4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यहाँ तक इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 24 तो वैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था पहले ही। अब हम 10 रेज़ पावर को सॉल्व कर लेते हैं। -5 तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये आ जाएगा सिंपली -5 और उसके बाद आ जाएगा -4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखें अब क्या होगा कि -5 और -4 जो है ना वो आपस में जमा होंगे, आपस में प्लस होंगे, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो आएगा बड़े नंबर का, यानी कि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये -5 -4 का आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -9। ठीक है, तो यानी इनको हमने प्लस कर दिया और हमारे पास साथ में जो आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया -9। अच्छा, आप देखें अब यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्रेस योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसका आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जब कोई नंबर जो है हमारे पास लिखा होता है उसमें फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल आता है। अभी जो लिखा हुआ है 24, इसमें 4 के बाद डेसिमल है। हमने डेसिमल यहाँ पर लाना है, हमने डेसिमल यहाँ पे लाना है 2 के बाद। ठीक है, तो 2 के बाद डेसिमल लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने डेसिमल को 4 से 2 पे मूव करना है। जैसे लिखा हुआ है ना 24, इसमें डेसिमल यहाँ पर है, तो हमने इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे मूव करना है हमने 2 के बाद। अब देखें डेसिमल जो है वो एक नंबर आपके पास राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। तो जब भी नंबर राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो हमारे पास जो है वो 10 रेज़ पावर पॉजिटिव आंसर आएगा। एक नंबर मूव कर रहा है तो 10 रेज़ पावर 1 आंसर आएगा और साथ में हम लिख देंगे 2.4। तो जब इसको मूव करेंगे तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं ताकि आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा भी हुआ है या नहीं भी पढ़ा हुआ तब भी आपको ये सारा समझ में आ जाए। ये देखिए 2 रेज़ पावर 4 हमने कर दिया और साथ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज़ पावर 1 के साथ। ठीक हो गया, तो पॉजिटिव 1 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमने ये जो लिखा है हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10 रेज़ पावर 1 है, 10 रेज़ पावर -9 है, तो जैसे ऊपर हमने किया है यहाँ पर भी हम 1 और 9 को 1 और -9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 -9। तो 1 -9 जो है अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 -9 हमारे पास होता है -8, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ पावर -8। तो दोस्तों ये देखो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 2.4 × 10 रेज़ पावर -8। अब कोशिश करेंगे कि हम डेली आपको जो है वो हम पास्ट पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करके दें। अगर आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं या आप होम ट्यूशन लेना चाहते हैं पाकिस्तान में कहीं भी, और ऑनलाइन ट्यूशन आप पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं भी आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर कांटेक्ट करें और अभी हमसे ट्यूटर लें। ट्यूटर्स हमारे पास मेल फीमेल हर तरह की अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।